वैसे सभी जीवों के अंदर आत्मा मौजूद है जो प्रभु का अंश है, लेकिन हर एक जीव सिवा मनुष्य के उस महान के प्रति कोई आस्था नहीं रखते। पशुओं को उस प्रभु का पता नहीं, न ही उनमें कोई उस प्रभु के लिए खोज है, न ही वो कोई धर्म मानते हैं। सिर्फ मनुष्य, चाहे वो किसी देश का हो, किसी भाषा का हो, वो प्रभु की सत्ता में श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है। चाहे प्रभु उसे मिले या न मिले, चाहे उसको उसका जीवन में साक्षात्कार हो या न हो। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उस प्रभु ने मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ बुद्धि दी है और उस बुद्धि के अंदर खोज की मादा प्रदान की है। मनुष्य इस बुद्धि को पाकर ही सब प्राणियों में श्रेष्ठ है और इस बुद्धि के कारण ही उसे उस अदृश्य शक्ति में विश्वास है। लेकिन मलिनता के कारण मनुष्य अपनी इस तीक्ष्ण बुद्धि को, महान बुद्धि को दुनिया में सुख शांति खोजने में लगा दिया है और वो दुनिया के कण कण को परख रहा है। उसका उसके जीवन में कितना योगदान हो रहा है या हो सकता है, उसकी छानबीन कर रहा है। आप सब जानते होंगे कि जो समृद्ध देश है वो तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा ही वायु अंतरिक्ष में खोज लगा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस खोज के पीछे भी उनके मन में दबी हुई इच्छा की वो दुनिया पर छा जाए, अपने दुश्मनों को कमजोर करे, यही उसके पीछे थी। लेकिन जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता जा रहा है, अब ये बातें एक व्यक्ति या समाज या एक देश दुनिया पर छा जाएगा, दुनिया का शोषण करेगा, ये अब खुद की बातें हो गई हैं। अब उन्हें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि वो सबको मिलाकर एक सहभागी जीवन बिताना, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, आवश्यक हो गया है। अब दुनिया में कोई भी देश बिल्कुल अलग थलग रहकर जिंदा नहीं रह सकता। सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस जिसको कहते हैं वो आ चुकी है और ये बुद्धि के
विस्तार के कारण ही हुई है। वो दिन भी दूर नहीं कि उसकी बुद्धि इस बात को समझे कि अंतरिक्ष का खोज एक महंगा और उससे प्राप्त होने वाला जो भी सुख सुविधा है, और वो उसमें लगाया गया परिश्रम या धन के निस्बत कुछ भी नहीं देगा, और ये एक समय की बर्बादी होगी, क्योंकि अंतरिक्ष इस प्रकार से बना हुआ है कि वहां भौतिक शरीर को लेकर भौतिक यंत्रों से इंसान अधिक देर तक टिक नहीं सकता। वो अपना शारीरिक और मानसिक संतुलन खो बैठेगा और परिणाम अच्छे के बजाय दुष्कर होंगे, और वो इच्छा कि वो दुनिया पर छा जाएगा धीरे धीरे बुद्धि की तरक्की के कारण, जो कि अब सिर्फ इस देश के सीमा में बंधा हुआ नहीं, अब सभी राष्ट्र के अनेक विद्वान वैज्ञानिक ऐसे हो गए हैं जो उस तरह की क्षमता या सलाहियत रखते हैं, और इसलिए आपस में एक दूसरे का जानकारी हासिल करना एक आवश्यक अंग बन गया है। तो क्या बुद्धि थककर शांत हो जाएगी? क्या उसकी सुख की तलाश खत्म हो जाएगी? क्या उसकी जो प्रवृत्ति है उस महान को जानने की खत्म हो जाएगी? कतई नहीं। वो उस सत्य को जिसको वो स्वीकारती है, उसको जानने के लिए वो अपनी सारी शक्ति, समस्त बोझ उसके लिए वो खर्चा करेगी, और यही उसे सत्य के लिए प्यास जगेगी। वो ऐसे महापुरुषों की तलाश करने के लिए बाध्य होगी जो उसके जन जन की प्यास को, उस परम सत्ता को जिसे वो देख नहीं सकता, परख नहीं सकता, उसको प्राप्त करने की, उसका साक्षात्कार करने की, उसमें उसके अंदर आवश्यकता होगी। आप सबको जानना चाहिए कि यदि बुद्धि के कारण ही तुम उस सत्ता को स्वीकार करते हो, तो यही बुद्धि शुद्ध और सूक्ष्म होकर उस परम तत्व के ओर ले जाएगी। लेकिन क्या यह बुद्धि अपने आप शुद्ध और सूक्ष्म होगी? इस बुद्धि को साफ और निर्मल करने के लिए इसका संपर्क जो मन से है, मन की इच्छाओं से है, जिसके वो कहने पर दौड़ते रहती है, उससे खत्म करना पड़ेगा। मन के अंगों को शिथिल करने पर ही बुद्धि मन के बंधनों से निवृत्त होकर सत्य की प्यास को बुझाने के लिए आगे बढ़ सकती है। और इसीलिए महापुरुषों ने, जिन्होंने इसका प्रयोग किया था, वो बराबर कहते आए हैं कि जब तक मन शांत नहीं होगा तुम सत्य का दर्शन नहीं कर सकते।
आपको सच्चे संयोग की सहायता लेनी पड़ेगी और अतः उसकी तलाश आवश्यक है। इसीलिए एक न एक दिन अवश्य जो सत्य को जानने के लिए अपने बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें सच्चे संयोग की आवश्यकता भी महसूस होगी और यहीं से उद्धार की क्रिया एक सही दिशा ले सकेगी। इसलिए आप सबका फर्ज हो जाता है कि उद्धार के निमित्त आप चिंतित न हो। ये तो मनुष्यों का अधिकार है और मनुष्य को अवश्य वो प्रभु देगा भी। सिर्फ समय की दूरी है। किसी को इसमें 10-20 जन्म लग सकते हैं, किसी को एक ही जन्म में सब कुछ मिल जा सकता है, बशर्ते कि वो अपने सोच विचार को सही दिशा दे। यदि आप सबको ये बात समझ में आती है तो आपके लिए आध्यात्मिक साधन की कमाई करके अपने अंदर पराबुद्धि प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस करनी चाहिए, जो आत्म साधन से इंसान के अंदर होता है। लेकिन आत्म साधन के लिए मन का स्थिर होना, मन की चंचलता का खत्म होना अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए जिसके अंदर इसकी प्यास नहीं और जिसने अपने मन को शांत करने के लिए भक्ति को साधन के रूप में नहीं अपनाया है, वो चाहे कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी पुस्तक अध्ययन कर ले, कितना भी अपना सिर पटक ले, वो मन के अथाह तरंगों को शांत नहीं कर पाएगा और उसके लिए मिथ्या सत्य और सत्य मिथ्या रहेगा। वो इस दुविधा से कि दुनिया को सत्य माने या नहीं, इससे उभर नहीं पाएगा। और जब वो उभर नहीं पाएगा तो फिर घूमकर इसी दुनिया में लिपटा हुआ दुख संसार बहता हुआ अधोगति को जाएगा। इसलिए आप सबका फर्ज रहता है कि यदि ये बुद्धि मालिक की देन है जो और ईमानदारियों को नहीं मिली और इसी देन के सबब आप उसकी आस्था में विश्वास रखते हैं, तो आपको इस बुद्धि को साफ और निर्मल, इसमें उच्च कोटि के ज्ञान को भरकर सत्य के ओर अग्रसर होना चाहिए। आध्यात्मिक साधन जहां एक तरफ उसके मन के अथाह तरंगों को रोकने में सहायक होते हैं, वहीं उसके अंदर आत्मशक्ति को जागृत करके ऊंचे चेतन मंडलों से संपर्क स्थापित करके ऊंचे चेतन मंडलों का ज्ञान जो सूक्ष्म ज्ञान है, उससे इस मलिन बुद्धि को नहवाते हैं, उसको साफ करते हैं और वो ज्ञान इस मलिन बुद्धि के हर एक रग रेशों में प्रवेश करती है, जिसके कारण उसके लिए दुनिया और दुनिया के हर एक चीज
का रूप बदल जाता है। जिस चीज को वो पहले दुनिया में जिस प्रकार से देखता था, उच्च ज्ञान के कारण वो उस तरह से नहीं देखता। सभी भेदभाव, मेरा तेरा, छोटा बड़ा, काला गोरा, बड़ा अनपढ़, ये सब धीरे धीरे गलने लगते हैं और मनुष्य सचमुच में एक मानव का स्वरूप धारण करता है। ऐसा इंसान जिस वर्ग का भी हो, जहां भी रहता हो, अपने इर्द गिर्द के वातावरण को, अपने इस बड़ा बुद्धि के कारण, उच्च ज्ञान के कारण, उनकी सहायता, उनका देखभाल, उनके दुख में काम आता है। इसलिए आप सबका फर्ज है कि बातचीत से नसीहत है। जो बुद्धि है ये सीमित है और इसको असीमित करने के लिए, ताकि इसकी खोज की क्षमता बढ़ जाए, ये सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने के योग्य हो जाए। वो सूक्ष्म जगत नहीं जो बाह्य अंतरिक्ष है, ये सब पिंड के घेरे में है, इससे भी कहीं नीचे जाने के योग्य हो जाए। उसके लिए आपको आध्यात्मिक साधनों की कमाई करना आवश्यक है। यह सच है कि आध्यात्मिक साधनों की कमाई करना और उसका फल प्राप्त करने के लिए मन का शांत होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन क्या मन चुटकी बजाते शांत हो जाएगा? इसलिए एक लंबे अरसे तक कसमकस करने के बाद कुछ अपने तरफ से अपने बंधनों के प्रति उदासीन होकर और कुछ आध्यात्मिक साधन के द्वारा उच्च प्रज्ञा से प्राप्त ज्ञान से, इन दोनों क्रियाओं का मदद लेकर आप अपने मन को धीरे धीरे शांत करेंगे। इसी रास्ते में आपको वैराग और अनुराग दोनों से मुलाकात होगी, दोनों के महत्व को आप समझेंगे और भगवत उपासना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए इन दोनों का क्या योगदान है, कितने आवश्यक हैं, इन सब का ज्ञान, अनुभूति आपको जीते जी होगा और तब आप बगैर किसी संकोच के कह सकेंगे कि बिना वैराग के, बिना अनुराग के उद्धार का होना, इस संसार से काल के चक्र को काटना असंभव है। और ये सब दैव उस संयोग की होती है। सब शक्ति इस मार्ग पर चलने की उस संयोग की होती है और इसलिए भक्त जिसका उद्धार हो जाता है, वो उसका मस्तक सदा सदा के लिए उस श्री चरणों पर झुक जाता है। उसके मुख में सिवा गुणगान के और कुछ रह ही नहीं जाता। इसलिए यदि चाहते हैं कि आप एक ऐसे परिवर्तन का जो अनमोल है, जो सिर्फ सात संत और फकीरों के जीवन में, मालिक के भक्तों के जीवन में देखने को मिलती है, वो चीज आपके जीवन का एक सत्य हो, हकीकत हो, तो आपको बातचीत से प्रेरणा लेकर अपने मन को शांत करने के लिए, अपने बुद्धि में उच्च कोटि के ज्ञान को समावेश करने के लिए सच्चे संयोग और सत्य करने की आवश्यकता महसूस करनी चाहिए। इसी में आपकी भलाई है, मानव और मानवता की भलाई है। जिस प्रकार से मैंने अभी बताया कि आपके अंदर और सब जीवों में आत्म तत्व है और वो परम प्रभु आत्म तत्व है, आत्मा का समूह है। तो जैसे एक लोहे का कण
चुंबक की तरफ आकर्षित होता है जब उसके चुंबक के क्षेत्र में आ जाता है, क्रिया क्षेत्र में। तो ऐसे ही जब आप उस संयोग और दायरे के क्षेत्र में आ जाएंगे, वो परम शक्ति सब बंधनों को तोड़वा कर अपने ओर अवश्य खींचेगी और इस तरह से उद्धार की क्रिया संपूर्ण हो, इसमें कोई शक नहीं। आपने देखा कि वही लोहा जब निकिल या मैग्नीज से मिल जाता है किसी खास अनुपात में, तो अपना चुंबकीय शक्ति खो बैठता है, जिसे आप स्टेनलेस स्टील कहते हैं। लेकिन यदि आप उसका अनुपात फिर अलग करते हैं किसी रासायनिक और भौतिक क्रिया से, तो फिर वो खिंच जाएगा। तो इसी तरह से अनेक कर्मों के बोझ आपके स्थूल तन और मन के अनेक मिश्रण इस तरह से हो गए हैं जो आपके अंदर सत्य परमार्थ की तरफ आकर्षण नहीं करते। लेकिन जब किसी मात्रा